नमस्कार बच्चों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व आपने देखा कि ऋषि कुमार राजा को देखकर कहते हैं कि ये राजा दुष्यंत और ऋषि जो हैं उनमें विशेष अंतर नहीं है, बस यही है कि ये राजर्षि हैं, इनके आगे राज शब्द और लगा हुआ है। जिस तरह से ऋषिगण तपस्या करते हैं उसी प्रकार राजा दुष्यंत भी प्रजा रक्षण रूपी योग के माध्यम से तपस्या का संचय कर रहे हैं। आगे देखिए, द्वितीय दूसरा, गौतम अयम सा बलवत् सखो दुष्यंतः। गौतम, क्या यही इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं? प्रथमः अथ किम, और क्या? द्वितीयः तेन ही, क्योंकि इनके द्वारा। श्लोक देखेंगे बच्चों। नैतच्चित्रं यद अयम उदधि श्याम सीमां धरित्रीं एकः कृष्णां नगर परिप्रांसु बाहु भुनक्ति आसंसन्ते समितिषु सुरावद्वैराहि दैत्यै अस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौर्हुते च वज्रे। तेन ही, तो नगर परिप्रांसु बाहु, नगर द्वार की अर्गला के समान, प्रांसु यानी विशालकाय, बाहु भुजाओं वाला, अयम एकहा यह अकेला राजा दुष्यंत ही, उदधि श्याम सीमाम, उदधि समुद्र से नीले वर्ण वाली, सीमाम सीमा युक्त, कृत्स्नाम संपूर्ण, धरित्रीम जो पृथ्वी है उसका भुनक्ति पालन करता है अथवा उपभोग करता है। एतत् न चित्रम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ही, क्योंकि दैत्यवद वैरा, राक्षसों से द्वेष भावयुक्त, सुराहा देवगण, समितिसु यानी युद्ध स्थलों में, अस्य अधिज्ये इन राजा दुष्यंत के अधिज्ये प्रतंस्या चढ़े हुए धनुषी धनुष पर, पौर्हुते वज्रचा और इंद्र के वज्र पर, विजयम आसंसन्ते विजय की अभिलाषा रखते हैं। जो दूसरा ऋषि कुमार है वह कह रहा है कि राजा दुष्यंत के लिए यह कहना उचित ही होगा कि ऋषिगण और राजा में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि ये राजा दुष्यंत जो हैं, क्या यही इंद्र के सखा दुष्यंत हैं? तो दूसरा कह रहा है कि हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये जो सामने विराजमान हैं निश्चित रूप से राजा दुष्यंत ही हैं, क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं जैसे नगर द्वार की जो अर्गला है उसके समान कैसी हैं? विशाल हैं। ऐसी विशाल भुजाओं वाले ये राजा दुष्यंत अकेले ही समुद्र से नीले वर्ण वाली या समुद्र पर्यंत तक जो संपूर्ण पृथ्वी या भूमि भाग है उस पर अकेले ही शासन का कार्य कर रहे हैं, और राक्षसों के साथ जिनका द्वेष भाव बंधा हुआ है ऐसे देवगण भी इनके प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर अथवा जो इंद्र हैं उनके वज्र पर ही क्या करते हैं? विजय की अभिलाषा रखते हैं या आशा करते हैं। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि राजा दुष्यंत जो हैं अतुलनीय बलशाली हैं, और उनके पराक्रम जो हैं उसके ऊपर उसमें न केवल पृथ्वी पर निवास करने वाले व्यक्ति अपितु देवगण जो हैं वो भी क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं उन पर। उनके युद्ध में रहते हुए अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। एक बार अर्थ फिर से देखेंगे। तेन ही नगर परिप्रांसु बाहु,
तो नगर द्वार की अर्गला के समान प्रांशुबाहु विशाल भुजाओं वाला अयम एकः, यह अकेला ही उदधि श्याम सीमाम, समुद्र से नीले वर्ण वाली सीमा युक्त कृत्स्नाम धरित्रीम, संपूर्ण पृथ्वी का अकेले ही भुनकती उपभोग करता है। एतत् न चित्रम, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ही निसंदेह दैत्यी राक्षसों से जिनका द्वेष भाव बंधा हुआ है, ऐसे सुराहा देवगण जो हैं, समितिसु अस्य अधिज्य, जो समितिसु युद्ध स्थल हैं उनमें इसके अधिज्य धनुषी, प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर, और वज्रे पौरुहते वज्रे चा विजयम आसनते, जो इंद्र के वज्र पर ही विजय की अभिलाषा रखते हैं। टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। बलभित सखा, बलम भिन्नतीति, बलभित, बल धन भिद धन क्युप प्रत्यय है इसमें, और बल विदहा सखा यानी तत्पुरुष समास है। बलभित, बल नामक राक्षस को मारने के कारण उनको बलभित कहा जाता है। वृत्र, नमुची, अहि, संबर आदि भी राक्षसों की ही, बल नामक राक्षस की ही अन्य नाम हैं। उदधि श्याम सीमा, उदधि श्यामा सीमा यस्या ताम, यहाँ बहुब्री समास है। समुद्र जिसकी नीली सीमा है। उदधि उदकानि धीयन्ते अस्मिन्, उदक धन धा धन की, ये इसमें प्रकृति प्रत्यय हैं। कर्णी अधिकरणे चे चासे की प्रत्यय हुआ है। नगर परिग प्रांशु, नगरस्य परिग एवं प्रांशु बाहु यस्य सा, यहाँ पर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष गर्भक बहुब्री समास है। नगर के द्वार की अर्कला के तुल्य विशाल भुजाओं वाला, परिग यानी जो किवाड़ होते हैं उनके पीछे लगाए जाने वाले डंडे या लोहे को कहते हैं। प्राचीन जो हवेलियां हैं उनमें ये आपको देखने को मिल जाएंगे। परिग, परिधनहन, परिग, भुनकती पालन करता है। भुज धातु रक्षा अर्थ में परस्मैपदी है और भोजन अर्थ में क्या है? आत्मनेपदी है। आसन संते यानी आशा करते हैं। समितिसु युद्ध स्थलों में, समिति शब्द के युद्ध और सभा दोनों ही अर्थ होते हैं। यहाँ पर इसका अभिप्राय युद्ध से है, क्योंकि सभा और समिति दोनों में ही क्या होते हैं? व्यक्ति एकत्रित होकर के जाते हैं, इसलिए इसको दोनों को ही समिति कहा जाता है। वद वैराह, वद्धम वैरम येषां ते, बहुव्रीहि समास है, जिनकी शत्रुता चल रही है। पौरुहते, इंद्र के, पुरुहूतः, इंद्र पुरुभि बहुभि हुएते यज्ञेषु आहूयते इति पुरुहूतः। पुरुहूतस्य इदं पौरुहूतम। इस श्लोक में नगर में भुजाओं से शत्रुओं को जीता इस कारण के स्थान पर कार्य यानी समस्त पृथ्वी पालन के वर्णन से कौन सा अलंकार है? पर्यायोक्त अलंकार है। श्लोक का उत्तरार्ध जिसमें कहा गया नैतत् चित्रम का कारण है, अतः क्या है? काव्यलिंग अलंकार है। नगर परिक प्रांशुबाहु में लुप्तोपमा अलंकार है। प्रस्तुत राजा के धनुष और अप्रस्तुत इंद्र के वज्र के देव विजयासारूपी एक धर्म के संबंध होने से यहाँ पर दीपक अलंकार है। उभौ दोनों उपगम में निकट जाकर के विजस्व राजन, हे राजन आपकी विजय हो। राजा आसनात उत्थाय, आसन से उठ करके, अभिवादीय भवन्तौ आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। उभौ दोनों, स्वस्ति भवते आपका कल्याण हो। इति फलानि उपहरता दोनों फल
भेंट करते हैं। राजा सप्रणामम परिग्रह प्रणाम पूर्वक स्वीकार करके आज्ञा पायितुम इच्छामि, मैं आप लोगों क्या चाहते हैं ऐसा मुझे आज्ञा दें। उभौ दोनों विदितो भवान आश्रम आश्रमम अस्ताम यह स्था, आश्रम वासियों को ज्ञात हो गया है कि आप यही हैं। तेन भवंतम प्रार्थयन्ते, अतएव आपसे प्रार्थना करते हैं। राजा किम आज्ञा पयंती, वे क्या आज्ञा देते हैं। उभौ दोनों तत्र भवता कर्णस्य महर्षि असान्निध्यात रक्षांसि न इष्ट विघ्नम उत्पादयन्ति। महर्षि कर्ण के यहाँ उपस्थित न होने पर राक्षस हमारे यज्ञों में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, इसलिए तत्कतिपय रात्रम सारथी द्वितीयन भवता सनाथि क्रियतम आश्रम इति, कुछ दिन आप सारथी के साथ रहकर आश्रम को सनाथ कीजिए। राजा अनुग्रहितो अस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ। विदूषक अपवार एक और मुंह करके, एस इदानीम अनुकूलाते अभ्यर्थना, यह प्रार्थना अब आपके अनुकूल ही है। राजा स्मृतम कृत्वा, मुस्कुरा करके, रैवतक मद वचनात् उच्यताम सारथी सबाण आसनम रथम उपस्थाप्य इति, मेरी ओर से सारथी से कहना कि धनुष के साथ रथ लाकर उपस्थित करो। द्वारी कहा, द्वारपाल यद्देव आज्ञा पायती, जैसी महाराज आज्ञा प्रदान करते हैं। इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर के प्रस्थान करते हैं। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।